सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मित्र, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर्स 2024 का पूरा निचोड़। आज का पार्ट नंबर मित्र 15 है। अभी तक आप लोग 1 से 14 पार्ट नहीं देखे तो मित्र वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मित्र। ठीक है, और आज मैं सारे वीडियो को प्ले लिस्ट में डाल दूंगा और भी अच्छे से आप लोग देख सकते हैं मित्र। ठीक है, ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इतनी बातों को ध्यान रखना मित्र। ठीक है, और हाँ एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं मित्र। ठीक है, अगर आपको का करंट अफेयर से प्रश्न बनता है मित्र, ठीक है, करंट अफेयर से प्रश्न बन गया और 2024 में पूछा गया है कोई प्रश्न है तो मित्र इन्हीं किन्हीं वीडियो में से मिलेगा प्रश्न साथी। ठीक है, इससे बाहर तो नहीं मिलेगा मित्र, इतनी बातों को ध्यान रखना साथी। ठीक है, कि मैं जितने प्रश्नों को लाया हूँ सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड हैं, सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्र। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना मित्र। ठीक है, सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड है और पूछने वाले हैं आप लोग का एग्जाम मित्र। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए आप लोग मित्र। ठीक है, और आप लोग का पता, आप लोग का एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ चुका मित्र। ठीक है, जो एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे उनका तो बहुत नज़दीक आ चुका है, और जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देंगे आज से उनके लिए आज से पूरे 1 मंथ का समय बचा हुआ है मित्र। ठीक है, आज से 1 मंथ पे आप लोग को पता है कि 2 मार्च से आप लोग का मित्र एग्जाम होने वाला मित्र। ठीक है, सभी साथियों को पता है कि 2 मार्च से आप लोग का एग्जाम होने वाला आरपीएफ कांस्टेबल का मित्र। ठीक है, और जो आप लोग का एसएसजीडी का एग्जाम है मित्र, ठीक है, एसएसजीडी का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा मित्र। ठीक है, जिसका जो भी शिफ्ट में एग्जाम होगा जिस भी डेट में आप लोग दे सकते हैं मित्र। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न को स्टार्ट करते हैं मित्र। प्रश्न आप लोग के लिए कितने महत्वपूर्ण है मित्र। ठीक है, और सभी साथी एक निवेदन आप लोग से कि जो भी साथी मित्र टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए मित्र। ठीक है, उनके लिए मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का मित्र। ठीक है, सभी साथी जुड़ जाइए। इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा मित्र। ठीक है, तो चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते प्रश्न को स्टार्ट करते हैं मित्र। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करेंगे। बाकी जो हमारे मित्र भाई बहन लोग चैनल पर नए अभी तक वो चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपके पास आएगा। ठीक है, बहुत बातचीत कर ली हमने, चलते हैं प्रश्न को देखते हैं मित्र। ठीक है, तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न बोला है ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य हाल में कौन सा देश बना मित्र। सभी साथी बताएंगे। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है मित्र। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड है आप लोग के लिए। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर मारेंगे इसको इंडोनेशिया को। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर साथी। ठीक है, कोई भी हमारा साथी तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा मित्र। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम मित्र। ठीक है, मैं एक एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर एक वनडे एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ जिसमें निगेटिव मार्किंग हो उसमें तुक्का तो मत मारिएगा आप लोग। ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहिए, वर्दी से प्रेम है आप लोग को तो तुक्का बोल जाना आप लोग को। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या पूछा मित्र, पूछा है एआई संचालित पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने मान्यता दी है, जिसका नाम क्या है मित्र। प्रश्न इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होना है। नारी तरंगड़ी है, नारी तरंग है, नाड़ी चेतना है, उपरोक्त में कोई नहीं मित्र। बता दें आप लोग को इस प्रश्न का साथी जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र, इस प्रश्न का हमारा जबरदस्त राइट आंसर आप लोग का नारी तरंगड़ी हो जाएगा मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर की। ठीक है, कितने साथियों को पता था इस प्रश्न का आंसर साथी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे मित्र। ठीक है, जो साथी 2024 का करंट अफेयर्स पूरा पढ़ चुके हैं उनका रिविजन हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब जो पढ़े नहीं है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं आज का थर्ड प्रश्न क्या पूछा मित्र। आज का थर्ड प्रश्न पूछा हमारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है मित्र। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे साथी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है। PV राम सुब्रमण्यम, अंतर सिंह आर्य, अशोक कुमार माथुर, प्रतिसूदन। मित्र बता दें इस प्रश्न का आंसर किसको मारेंगे आप लोग। मारेंगे वी राम सुब्रमण्यम मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र। ठीक है, बहुत जबरदस्त प्रश्न था मित्र। ठीक है, सभी हमारे साथ अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर है चौथा नंबर मित्र। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे मित्र। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए एक्सपेक्टेड प्रश्न, सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड है, सारे प्रश्न। ठीक है, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा मित्र। ठीक है, जब ये प्रश्न एग्जाम में फंसेगा ना तब आप लोग को याद आएगा मित्र। ठीक है, बहुत खुशी होने वाली बात है मित्र। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न को। बोला है किस राज्य ने देश में स्वदेशी खेल खो खो को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ का 3 साल की प्रायोजन समझौता किया। उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा। मित्र बता दी ऑप्शन में किसको मारेंगे, उड़ीसा को मारेंगे। उड़ीसा इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र। ठीक है, चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला मित्र, आज का प्रश्न है फिफ्थ प्रश्न है। ठीक है मित्र, तो फिफ्थ प्रश्न क्या पूछा है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर
केंद्रीय मत्स्य विभाग ने शुरू किया है मित्र? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे ये प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। सिक्किम है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। मित्र इस प्रश्न का आंसर किसको मारेंगे? सिक्किम को मारेंगे। किसको मारेंगे? सिक्किम। सिक्किम इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र, ठीक है। पहला आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर है 6 नंबर मित्र, ठीक है। बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न नंबर है 6 नंबर, ठीक है। 6 प्रश्न क्या पूछा है कि हाल में एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा किस आईआईटी ने शुरू की मित्र? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथी ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में फंसने का बहुत ही चांस होता है मित्र। आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर। मित्र ऑप्शन में किसको मारेंगे? आईआईटी मद्रास को। आईआईटी मद्रास आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे होगा मित्र, ठीक है। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय के लिए नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न क्या होने वाला मित्र, ठीक है। आज का प्रश्न नंबर है 7 नंबर मित्र, ठीक है। तो बहुत साथी ध्यान से पढ़ना। आज 7 प्रश्न क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। 7 प्रश्न पूछा है कि किस शहर में स्थित नवगठित 69वीं रेलवे डिवीजन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है मित्र? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि किस शहर में स्थित नवगठित 69वें रेलवे डिवीजन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो बताने का प्रयास करें मित्र। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? पहला शिमला है, दूसरा जम्मू है, तीसरा लद्दाख है, चौथा क्या रहा? बड़ौदा मित्र, ठीक है। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मित्र, जम्मू आप लोग को दिख रहा है। जम्मू मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा? जम्मू इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर, जम्मू, ठीक है। सभी हमारे मित्र भाई में लोग अच्छे से बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। जम्मू को मारेंगे राइट आंसर। प्रश्न इंपॉर्टेंट था मित्र, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है मित्र, ठीक है, ध्यान रखना। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। किसी प्रश्न को हल्के में लेकर प्रयास मत कीजिएगा मित्र, ठीक है, क्योंकि बहुत स्पेक्टेड प्रश्न मित्र, ठीक है। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आता हूँ जो आप लोग के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो मित्र, ठीक है। पढ़ो एक बार तो याद करेंगे आप लोग सभी साथी, ठीक है। तो 8वां प्रश्न क्या पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को 3-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती। इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? पुरस्कार से प्रश्न ध्यान रखना। पहला है पैट कमिंस, दूसरा है जसप्रीत बुमराह, तीसरा है यशवी जायसवाल, चौथा मित्र क्या हमारा है? ट्रेविस हेड। तो मित्र बता दें ऑप्शन में किसको मारेंगे? इस 8वें प्रश्न का मित्र जो हमारा बहुत अच्छा प्यारा आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या होगा? जसप्रीत बुमराह ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर है 9 नंबर मित्र, ठीक है। तो आज का प्रश्न 9 क्या मित्र पूछा है, पढ़िए ध्यान से आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। चौथा तीसरा दूसरा पहला। मित्र बता दें इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इस 9वें प्रश्न का मित्र हमारा जो बहुत अच्छा प्यारा आंसर आप मारेंगे, तीसरों को मारेंगे। तीसरा आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आप लोग। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा? 10वां नंबर मित्र, ठीक है। तो पढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न को। आज के 10वां प्रश्न हमारा क्या बोला है, कितने इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रश्न को पढ़ते आप लोग खुद समझ जाएंगे आप लोग इंपॉर्टेंट है प्रश्न या नहीं मित्र, ठीक है। तो पढ़ते हैं। आज का 10वां प्रश्न पूछा है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली देखा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही स्पेशल प्रश्न मित्र, ठीक है, ध्यान रखना। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। आप लोग का आंसर बताता हूँ। इस प्रश्न का आंसर किसको मारेंगे? त्रिपुरा को। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर मित्र होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर है 11 नंबर मित्र, ठीक है। तो आज के 11 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। आज के 11 प्रश्न क्या पूछा आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो पढ़िए ध्यान से, तभी आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। आज का प्रश्न 11 पूछा है कि थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष 2011-12 को संशोधित कर आधार वर्ष 2022-23 करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य समिति गठित की है मित्र। सभी साथी ध्यान से एक बार फिर प्रश्न को रिपीट करते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष 2011-12 को संशोधित कर आधार वर्ष 2022-23 करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य समिति गठित की है?
ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन क्या है मित्र? रमेश चंद्र नीति आयोग के अध्यक्ष है। BVR सुब्रमण्यम CEO नीति है, CEO नीति आयोग है। अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। तुहिन कांत पांडे वित्त सचिव है। प्यारा साथियों, इस प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मित्र? आप लोग को बता दें मित्र, इस प्रश्न का जो हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर आप लोग मारेंगे, किसको मारेंगे मित्र? ऑप्शन नंबर मारेंगे रमेश चंद्र नीति आयोग के सदस्य। ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र आप लोग का होगा राइट आंसर। ठीक है, बहुत से साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों साथी। ठीक है, सभी साथी कमेंट करना आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है मित्र। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करना, मेरा हौसला बढ़ाने का प्रयास करना मित्र। ठीक है, आप लोग से निवेदन है, हौसला बढ़ाएंगे तभी मैं ऊंचे मुकाम को हासिल कर पाऊंगा मित्र। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज की 12 प्रश्नों को। 12 प्रश्न क्या पूछा है कि राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का क्या पूछा है कि राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है मित्र? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र। ठीक है, सभी साथी बताने का प्रयास जरूर से जरूर करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? हनोई वियतनाम है, नई दिल्ली भारत, कराची पाकिस्तान, लॉस एंजल्स अमेरिका। मित्र बता दी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का मित्र हमारा जो स्पेशल राइट आंसर आप लोग का होगा कि क्या होगा आप लोग का राइट आंसर? 12वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर मारेंगे हनोई वियतनाम को। हनोई वियतनाम मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को। आज का प्रश्न नंबर है 13 नंबर मित्र, बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न 13 क्या पूछा है? आज का प्रश्न 13 पूछा है कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 की शुभंकर का अनावरण हाल में किया गया, इसका नाम है मित्र। गजब का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 की शुभंकर का अनावरण हाल में किया गया, इसका नाम है तेजस और तारा, सूर्य एवं तूफान, चांद और तारा, उपरोक्त में कोई नहीं। मित्र बहुत अच्छा प्यारा आंसर मारेंगे किसको? 13वें प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे पता है आप लोग को? तेजस और तारा को। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत स्पेशल है। ध्यान से सभी साथी नोटबुक को नोट करेंगे और जिस भी साथी को इस वीडियो का PDF चाहिए वो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। इसी वीडियो के लिंक, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, तो सभी साथी जुड़ जाना मित्र। बहुत से निवेदन आप लोग साथी। ठीक है, आप लोग जरूर जुड़ जाना मित्र। अगर आप लोग को PDF चाहिए, अगर रिवीजन के लिए मित्र, ठीक है, आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, तो PDF चाहिए आप लोग रिवीजन के लिए, तो मित्र सभी साथी जुड़ जाइए मित्र। ठीक है, चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है 14 नंबर मित्र। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर इसके ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न क्या बोला है? UNFCCC की चौथी द्विवार्षिक अद्यंत रिपोर्ट BUR4 के अनुसार वर्ष 2025 से 2020 के बीच भारत की GDP उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी आई है? गजब का प्रश्न है, बहुत ही स्पेशल प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मित्र। ध्यान रखना, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला? 36% की कमी आई थी, 32%, 30%, 34%। मित्र बता दी आंसर नंबर किसको मारेंगे? ऑप्शन नंबर मारेंगे आप लोग मित्रों 36% को। क्या होगा? 36% इज द राइट आंसर। 36% आप लोग का होगा मित्र राइट आंसर, 36%। सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को देखते हैं मित्र। आज का प्रश्न होने वाला है आज का 15 नंबर प्रश्न मित्र। ठीक है, 15 प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। इस प्रश्न 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? किसकी नियुक्ति एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में हुई है मित्र? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है कि किसकी नियुक्ति एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में हुई है? मनीष सिंघल, हर्षवर्धन अग्रवाल, शैलेश पाठक, दिलीप संघानिया। मित्र इस प्रश्न का आंसर बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा महत्वपूर्ण राइट आंसर आप लोग मारेंगे मनीष सिंघल को। मनीष सिंघल आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र आप लोग का होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न नंबर होने वाला 16 नंबर मित्र। बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। आज का प्रश्न 16 क्या पूछा है पढ़िए, आप लोग समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार कौन सा देश रहस्यमयी वायरस ह्यूमन क्या बोला है? मेटान्यूमो वायरस HMPV के संक्रमण की चपेट में है? गजब का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जापान, चीन, फिलीपींस है और आप लोग का कौन सा? नामीबिया है मित्र। सभी साथी बताने का प्रयास करें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा देश रहस्यमयी वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के संक्रमण की चपेट में है? ऑप्शन में किसको मारेंगे मित्र? ऑप्शन मारेंगे आप लोग किसको? चीन को। चीन आप लोग का होगा राइट आंसर।
चीन आप लोग का होगा मित्र राइट आंसर। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, चीन इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पेसर मित्र होगा। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 17 एंड आप लोग का प्रश्न नंबर है 17 नंबर। तो 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा मित्र, पढ़िए ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न है। 17 प्रश्न पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में हाल में किन 5 देशों का 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ है। मित्र गजब का प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में हाल में किन 5 देशों का 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ है। तो दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, पोलैंड, वियतनाम, पनामा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। तीसरा ऑप्शन है तुर्की, अर्मेनिया, फिलीपींस, घाना और होंडुरास। चौथा ऑप्शन हमारा अफगानिस्तान, जाविया, जमैका, आर्मिया और गीस। मित्र बता दें ऑप्शन पर किसको मारेंगे। इस 17वें प्रश्न का जो हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे, किसको मारेंगे पता ना, पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे होगा मित्र, ठीक है। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को मित्र देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा, 18 नंबर मित्र, ठीक है। आज का प्रश्न 18 मित्र क्या पूछा, बहुत अच्छे से पढ़िए ध्यान से। आज का प्रश्न 18 क्या पूछा है। आज का प्रश्न 18 पूछा है कि भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस भारतीय शिक्षावादी को दासों की उपाधि से सम्मानित किया है। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल क्या बोला, नामग्याल ने 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस भारतीय शिक्षावादी को दासों की उपाधि से सम्मानित किया है। एम जगदीश कुमार, अरुण कपूर और 2 ऑप्शन हमारा है सुधीर के जैन, योगेश्वर सिंह। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र। इस 18वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही स्पेशल है। आप लोग को बता दी अरुण कपूर आपको दिख रहा है, अरुण कपूर मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को मित्र देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर वाला कौन सा, 19 नंबर मित्र, ठीक है। आज का प्रश्न 19 नंबर है। क्या मित्र पूछा है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करेंगे। आज का 19 प्रश्न क्या पूछा है। 19 प्रश्न पूछा है, प्रधानमंत्री ने पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना से राजस्थान के साथ किस राज्य को फायदा होगा। किस राज्य को क्या होगा, फायदा होगा मित्र। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। गुजरात को फायदा होगा, मध्य प्रदेश को फायदा होगा, दिल्ली को फायदा होगा और एक ऑप्शन आप लोग का हरियाणा को फायदा होगा मित्र। बता दें इस प्रश्न का हमारा, इस 19वें प्रश्न का जो हमारा बहुत अच्छा स्पेशल राइट आंसर किसको मारेंगे मित्र। ऑप्शन नंबर मारेंगे आप लोग किसको, मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र, ठीक है। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न क्या होने वाला है और आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे मित्र, ठीक है। आज का हमारा 20वां प्रश्न मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही स्पेशल प्रश्न मित्र, ठीक है। आज का 20वां प्रश्न पूछा है कि किस राज्य ने हाल ही में बांग्लार बारी आवास योजना को शुरू किया मित्र। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि किस राज्य ने हाल ही में बांग्लार बारी आवास योजना को शुरू किया है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, उपरोक्त में कोई नहीं मित्र। इस 20वें प्रश्न का जो हमारा बहुत अच्छा स्पेशलिटी राइट आंसर आप लोग को बता देता हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, पश्चिम बंगाल को मित्र मारेंगे। किसको, पश्चिम बंगाल आप लोग का होगा मित्र राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का होगा मित्र करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द करेक्ट आंसर मित्र हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं मित्र, ठीक है। हमने पूरी 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट आप लोग को बता दिया मित्र, ठीक है। अब आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग को वीडियो कैसी लगी। आप लोग जरूर कमेंट करना मित्र, ठीक है। अपने सभी साथियों को शेयर कर देना, ठीक है। बाकी जो हमारे मित्र भाई बहन लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले मित्र, ठीक है। अगर SSC GD RPF कांस्टेबल सिलेक्शन चाहते हैं तो, ठीक है। इतना अच्छा क्वेश्चन मैं जिस प्रकार से लाया हूँ मित्र ना, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला मित्र, ठीक है। बहुत ही एक्सपेक्टेड प्रश्नों को लाता हूँ मित्र, इतनी आप लोग को बातों को पता है मित्र, ठीक है। बाकी यही करना चाहूँगा, जो भी RPF SI का एग्जाम, RPF जो SI था मित्र उसका एग्जाम हुआ था, RPF SI का, उनके बताते हैं आप लोग को। जो हमारा RPF SI के एग्जाम पता आप लोग को, जो भी साथी दिए थे RPF SI एग्जाम, ठीक है। मैं उस एग्जाम को एनालिसिस किया, देखा मित्र सबसे ज़्यादा वहाँ से प्रश्न जो पूछे थे करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे। किसके, करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे मित्र। इसीलिए मैंने सोचा पहले आप लोग करंट अफेयर्स को फोकस किया जाए। करंट अफेयर्स को जितना हो सके उतना फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। करीबन बता दें आप लोग को मित्र ना 13 से 14 प्रश्न को करंट अफेयर्स से बन रहे हैं मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है कि RPF जो भी साथी हमारा RPF कांस्टेबल का एग्जाम देगा, RPF
आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जो भी हमारा साथी देगा, आप लोग को पता है करंट अफेयर्स आप लोग को पता है जीके जीएस में, यानी आप लोग को जीके जीएस में पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरे 50 प्रश्न जीके जीएस में पूछे जाते हैं मित्र। ठीक है, अगर आपको सलेक्शन चाहिए मित्र, आपको 40 से 35 प्रश्न आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे जो भी साथी हमसे जुड़े हैं मित्र। ठीक है, क्योंकि जितने प्रश्न मैं बताता हूँ सारे एक्सपेक्टेड होते हैं मित्र। ठीक है, सारे पूछने के 100% संभावना है मित्र। ठीक है, सारे 100% संभावना मित्र। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। बाकी आप अभी तक आप लोग पी वाई क्वेश्चनों को हल नहीं किए हैं तो मैंने क्रियम पब्लिकेशन की बेस्ट बुक से पूरे 41 पी वाई क्यू सेट जो भी एग्जाम में जितने भी पूछे गए थे आप लोग के पी वाई क्वेश्चन मित्र। ठीक है, सब कुछ मैंने आप लोग को प्लेलिस्ट में दे दिया है, पूरे 88 पार्ट में कवर किया मित्र। ठीक है, तो आप लोग पूरे 88 पार्ट को बहुत अच्छे से देख सकते हैं मित्र। ठीक है, कम समय का आप लोग के लिए है वीडियो मित्र। ठीक है, आसानी से देखकर अपनी अच्छे से तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं, अब की बार सिलेक्शन ले सकते हैं मित्र। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा मित्र। ठीक है, आप लोग कमेंट करना आप लोग को वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी ना तो एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना मित्र। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।